नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर ऑडियो जंगल। राजस्थान से अरविंद शर्मा और आप देख रहे हैं ए स्टोरी चैनल को। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर ऑडियो लिखिएगा। जंगल। कहानी की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के पूर्वी हिस्से में एक नगर हुआ करता था। नाम था ऑडियो जंगल। अवंतीपुर। अवंतीपुर कोई साधारण नगर नहीं था। यह व्यापार में समृद्ध था। सोना चांदी की नदियां बहती थीं, पर वहां के ऑडियो लोगों के जंगल। दिल पत्थर जैसे थे। हर व्यक्ति स्वार्थ में डूबा था। किसी की मदद करने का भाव नहीं था। दान, धर्म, सेवा, इन शब्दों का वहां कोई ऑडियो मूल्य जंगल। नहीं था। नगर का राजा, राजा विलोचन, एक अजीब प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका नियम था कि जो भी नगर में नया प्रवेश करता, उसे ऑडियो पहले कर देना होता, चाहे वो राजा हो या रंक। राजा का कहना था, जो दे नहीं सकता वो मेरे नगर में रहने के योग्य नहीं। नगर की सीमाओं पर ऑडियो प्रहरी जंगल। खड़े रहते, जो हर आगंतुक से पूछते, क्या लाए हो? धूप अपने तेज में थी, धूल उड़ रही थी और लोग अपने काम में मग्न थे। ऑडियो तभी जंगल। नगर द्वार पर एक दुबला पतला गेरुए वस्त्रधारी ब्राह्मण पहुंचा। उसका नाम था सत्यव्रत। चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति और हाथों में ऑडियो केवल जंगल। एक जलपात्र व कमंडल। प्रहरी ने उसे रोका और पूछा, तुम इस नगर में क्यों आए हो? क्या देने आए हो कर में? सत्यव्रत मुस्कुराया ऑडियो और बोला, जंगल। मैं कुछ देने नहीं, कुछ देने योग्य बनाने आया हूं। प्रहरी ने हंसते हुए उसे तुच्छ समझा और नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी, पर साथ में सूचना ऑडियो भिजवा दी जंगल। राजा के पास की एक भिक्षुक ब्राह्मण आया है जो कहता है वो नगर को बदल सकता है। अगले ही दिन सत्यव्रत नगर के चौराहे पर बैठकर प्रवचन देने ऑडियो लगा। जंगल। उसने धर्म, करुणा, दान और सेवा के बारे में बताया। कुछ लोग रुके, कुछ हंसे, कुछ ने पत्थर फेंके। उसी शाम ऑडियो जंगल। राजा विलोचन ने सत्यव्रत को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, मेरे नगर में उपदेश से पेट नहीं भरता। अगर कुछ देना नहीं जानते ऑडियो तो जंगल। नगर छोड़ो। सत्यव्रत ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं देना जानता हूं, पर धन नहीं, ज्ञान। और ज्ञान ही ऐसा ऑडियो दान जंगल। है जो लेने से नहीं घटता। राजा ने उसे एक शर्त पर रहने दिया। ठीक है, 1 सप्ताह तुम्हारे पास है। यदि तुम एक भी ऑडियो नगरवासी को जंगल। बदल सको तो मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, नहीं तो नगर से बाहर फेंक। सत्यव्रत ने अगले दिन नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर बैठना शुरू ऑडियो किया। जंगल। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, केवल बैठकर बच्चों से बातें करता। कभी किसी बूढ़े को सहारा देता, कभी किसी गरीब को अपना वस्त्र दे देता। ऑडियो शुरू जंगल। में लोग हंसे, ये सन्यासी पागल है, पर धीरे धीरे कुछ बच्चों को उसमें दादा जैसा अपनापन मिला। कुछ बूढ़ों को उसमें एक श्रोता दिखा। ऑडियो जंगल। कुछ औरतों ने देखा कि वह किसी से भय नहीं करता। 5वें दिन नगर की एक विधवा मालविका, जो अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी, वह ऑडियो सत्यव्रत जंगल। के पास आई और कहा, आप तो धन नहीं रखते, पर मेरे बेटे को सिखा सकते हैं क्या? वह हर दिन झूठ बोलता है, चोरी करता है। ऑडियो सत्यव्रत ने जंगल। लड़के को बुलाया। नाम था उज्ज्वल। वह बोला, मुझे बड़ा चोर बनना है, सबसे बड़ा। सत्यव्रत हंसा और कहा, तो चलो, चोरी ऑडियो करना जंगल। सिखाता हूं, पर ऐसी चोरी जो सबसे कठिन हो। उज्ज्वल उत्साहित हो गया। सत्यव्रत ने उज्ज्वल को एक कागज दिया और कहा, जाओ, इस पर ऑडियो सच्ची जंगल। बात लिख लाओ, लेकिन वो बात जो तुमने आज किसी को नहीं बताई हो। लड़का सोचता रहा, रात भर जागा। सुबह बोला, मैंने चोरी नहीं की, ये ऑडियो बात मैंने जंगल। किसी को नहीं बताई थी। सत्यव्रत ने कहा, तो तुमने खुद को धोखा नहीं दिया। यही सबसे कठिन चोरी है, अपने झूठ को चुराना। लड़का चुप हो गया। ऑडियो जंगल। शाम को मां के पास जाकर बोला, मैं चोरी नहीं करूंगा। नगर की पहली दरार जहां स्वार्थ का पत्थर पिघलने लगा। राजा को जब यह खबर मिली ऑडियो कि जंगल। उज्ज्वल अब बदल रहा है, तो वह गुस्से से तिलमिला गया। उसने सोचा, अगर यह ब्राह्मण लोगों के मन बदल देगा तो मेरी सत्ता कहां टिकेगी। राजा ने सैनिक ऑडियो भेजे, जंगल। सत्यव्रत को चेतावनी दी, अब बहुत हो गया, चुप रहो, नहीं तो नगर से बाहर निकाल दूंगा। और सत्यव्रत मुस्कुराता रहा और लोगों के मन ऑडियो की जंगल। चुप्पी अब बोलने लगी थी। राजा विलोचन सिंहासन पर बैठा था, पर उसकी आंखें बेचैन थी। उसके मंत्रियों ने सूचना दी, मालविका का बेटा अब चोरी नहीं ऑडियो करता। जंगल। कुछ वृद्ध और व्यापारी सत्यव्रत की बातें सुनकर मुनाफा छोड़ दान की बात कर रहे हैं। राजा चिढ़ गया।
एक भिक्षुक ब्राह्मण नगर के मूल को बदल Audio रहा है। Jungle. अगर प्रजा सोचने लगी तो प्रश्न पूछेगी, और अगर प्रश्न पूछेगी तो सत्ता टगमगाएगी। उसने तीनों प्रमुख मंत्री, भयपाल सुरक्षा प्रमुख, Audio Jungle. दंभदत्त राजकोष प्रमुख और कलिकेश राजनीति सलाहकार को बुलाया। विलोचन ने कहा, इस ब्राह्मण को हटाना होगा, लेकिन ऐसे कि कोई उंगली न Audio उठा Jungle. सके। कुछ ऐसा करो जिससे वह स्वयं नगर छोड़ दे। कलिकेश ने सुझाव दिया, राजन, सत्यव्रत के लिए एक सार्वजनिक विवेक परीक्षा रखी जाए। Audio Jungle. यदि वह हार जाए तो उसे नगर छोड़ना ही होगा, और जनता को लगेगा कि ये सब नियम पूर्वक हुआ है। राजा मुस्कुराया, उसे अपनी ही चाल में Audio हराना Jungle. होगा। घोषणा हुई, 3 दिन बाद नगर चौक पर महाविवेक सभा होगी, जहां ब्राह्मण सत्यव्रत को 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि वह एक भी Audio गलत उत्तर Jungle. देता है तो नगर से निष्कासन होगा। घोषणा सुनकर नगर में उत्साह और आशंका फैल गई। कुछ लोग उत्साहित थे, देखते हैं ये ब्राह्मण कितना ज्ञानी है। Audio कुछ Jungle. चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। उज्जवल ने पूछा, गुरुदेव, आप तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, न तैयारी कर रहे। सत्यव्रत मुस्कुराया और बोला, Audio Jungle. जिस ज्ञान की तैयारी करनी पड़े वह भीतर नहीं आया होता। उत्तर सिर में नहीं, हृदय में उतरने चाहिए। नगर चौक पर हजारों लोग एकत्रित हुए। Audio Jungle. राजा, मंत्री, सभासद सभी मंच पर थे। सत्यव्रत सामने अकेला बैठा था, पर उसका मुख शांत और स्थिर था। पहला प्रश्न दंभदत्त ने पूछा, Audio यदि Jungle. कोई निर्धन भूखा हो और दूसरा उसे चोरी से भोजन दे तो वह कर्म पाप कहलाएगा या पुण्य? सत्यव्रत, यदि चोरी भूख मिटाने को हो तो वह Audio मजबूरी Jungle. है, और यदि भोजन देने वाला स्वेच्छा से दे तो वह पुण्य है। पर चोरी करने वाला यदि पुनः चोरी करे तो यह अभिव्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति बन जाती है, और Audio तब Jungle. वह पाप है। सभा चुप। राजा थोड़ा असहज हुआ। दूसरा प्रश्न भयपाल ने पूछा, क्या हिंसा कभी धर्म हो सकती है? सत्यव्रत, Audio धर्म Jungle. वही है जो संयम रखे, पर जब कोई अन्याय इतना फैल जाए कि शांति का गला घोंट दे, तब न्याय के लिए खड़ा होना भी धर्म है। परंतु वह भी बिना द्वेष के Audio हो, Jungle. तभी वह धर्म कहलाता है, अन्यथा वह केवल प्रतिशोध है। सभा में कई सैनिकों के चेहरे झुक गए। वे पहली बार समझे कि शक्ति का अर्थ केवल Audio शस्त्र Jungle. नहीं होता। तीसरा प्रश्न कलिकेश ने पूछा, यदि कोई राजा प्रजा को कठोर करों में दबा दे तो प्रजा को क्या करना चाहिए? सभा सन्नाटे में आ Audio गई। Jungle. सत्यव्रत मुस्कुराए और बोले, जब तक राजा न्याय करे प्रजा उसे राजधर्म माने, लेकिन जब राजा केवल स्वार्थ साधे और प्रजा को दबा दे, तब Audio प्रजा को Jungle. प्रश्न पूछना चाहिए, पर क्रोध से नहीं, विवेक से, क्योंकि अंधा विरोध भी उतना ही अज्ञान है जितना अंधा समर्थन। राजा के माथे पर पसीना आ Audio गया। Jungle. लोग धीरे धीरे सर हिलाने लगे। चौथा प्रश्न मालविका ने पूछा, राजा के आदेश से, क्या स्त्रियां केवल सेवा और Audio त्याग Jungle. के लिए होती हैं? सत्यव्रत कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, स्त्री कोई वस्तु नहीं, वह सृष्टि की शक्ति है। जिस समाज ने Audio नारी को Jungle. त्याग के सांचे में ढाल दिया, वह समाज कभी खड़ा नहीं हो पाया। सेवा और त्याग किसी भी मनुष्य के लिए मूल्य हो सकते हैं, लेकिन केवल Audio स्त्रियों से उसकी अपेक्षा करना अन्याय है। सभा स्थल में स्त्रियों की आंखें भर आईं। पुरुष भी चुप हो गए। पांचवा और अंतिम प्रश्न Audio राजा विलोचन ने स्वयं पूछा, तुमने एक बालक को बदल दिया, कुछ लोगों को भी, पर क्या तुम इस नगर को बदल सकते हो? क्या एक व्यक्ति सबको बदल Audio सकता है? सत्यव्रत शांत स्वर में बोले, बूंद समुद्र नहीं बनाती, पर समुद्र बूंद से बनता है। एक दीपक पूरा जंगल नहीं जला सकता, Audio पर अंधेरे Jungle. को चुनौती देने के लिए एक लौ ही काफी होती है। मुझे नगर नहीं बदलना, मैं चाहता हूं कि नगर स्वयं को देखे, अपने भीतर। सभा मौन थी। Audio Jungle. कुछ क्षण बाद सभा में तालियों की आवाज गूंज उठी। सभा ने सत्यव्रत को विजेता घोषित किया। राजा को अपने ही नियमों से ब्राह्मण को सम्मान देना Audio पड़ा। Jungle. उसके लिए नगर के मध्य मंदिर में एक स्थायी स्थान निर्धारित हुआ, जहां वह हर दिन प्रवचन दे सकता था। लेकिन राजा की आंखों में हार नहीं थी। Audio वह Jungle. योजना बना रहा था। अगला वार सीधा और क्रूर। विवेक सभा के 2 दिन बाद नगर में शांति थी। सत्यव्रत का प्रभाव बढ़ रहा था। Audio Jungle. प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते, उनके विचारों को सुनते, और पहले की तरह लाभ हानि नहीं, सही गलत सोचने लगे। परंतु महल के भीतर एक Audio और सभा Jungle. चल रही थी। राजा विलोचन, भयपाल, दंभदत्त और कलकेश एक गुप्त योजना बना रहे थे।
अब यह ब्राह्मण हमारे विचारों को बदल रहा है। यह खतरनाक है, राजा बोला। हमें ऐसा करना होगा जिससे लोग उसी पर उंगली उठाएं। अगर प्रजा ही उसे दंड देने लगे तो हमारी तलवारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कलिकेश ने सुझाव दिया। राजन, यदि सत्यव्रत पर कोई सामाजिक पाप का आरोप लग जाए, जैसे किसी स्त्री के साथ दुराचार, तो लोग स्वयं उसे बहिष्कृत कर देंगे। राजा चौंका। तुम्हें लगता है लोग इस पर विश्वास करेंगे? हाँ, कलकेश बोला। जब बात नैतिकता की हो तब भीड़ सोचती नहीं, केवल प्रतिक्रिया देती है। नगर के किनारे एक युवती रहती थी, नाम था सुजाता। वह अनाथ थी, सुंदर और स्वभाव से अत्यंत सीधी। राज दरबार ने उसे बुलाया। दंभदत्त ने उसे सोने और घर देने का प्रलोभन दिया और कहा, बस तुम्हें इतना कहना है कि उस ब्राह्मण ने तुम्हारा अपमान किया। बोलो मुंह से, और ये धन तुम्हारा। सुजाता कांप उठी। नहीं, वह तो पवित्र है, जैसे पिता। पर भयपाल ने उंगली उठाकर कहा, यदि मना किया तो कल तुझ पर ही वेश्या होने का आरोप लगेगा। क्या मरना पसंद है? डरी हुई सुजाता आंखों में आंसू। सहमति ने सिर हिला दी। सुबह नगर चौक पर भीड़ इकट्ठा हुई। राज दरबार के सिपाही घोषणा कर रहे थे, ब्राह्मण सत्यव्रत पर स्त्री अपमान का आरोप है। सुजाता नाम की कन्या ने यह स्वीकार किया है। भीड़ सन्न हो गई, कुछ स्तब्ध, कुछ क्रोधित, कुछ संशय। सत्यव्रत को मंदिर से उठाकर नगर सभा में लाया गया। सुजाता कांपते स्वर में, जी, मुझे अकेले में बुलाते थे, स्पर्श करते थे, मैं बहुत डर गई थी। सत्यव्रत ने उसकी आंखों में देखा, आंखें कह रही थी, मैं झूठ बोल रही हूँ, क्षमा करना। सभा में कुछ लोग चिल्लाए, धोखेबाज, जिसे बात में कैसा राजा ने तुरंत कहा, नियम के अनुसार ऐसा अपराध करने वाले को नगर से निष्कासित किया जाए। सत्यव्रत को आज ही नगर छोड़ना होगा। सत्यव्रत खड़ा हुआ। उसने न तो गुस्सा किया न सफाई दी, केवल इतना कहा, जिस नगर में सत्य का मूल्य भीड़ तय करे वहां से लेना होता है। मैं जा रहा हूँ, पर जिनकी आंखें खुली हैं, वे मुझे फिर खोज लेंगे। और वह बिना विरोध के नगर द्वार की ओर चल पड़ा। सत्यव्रत ने नगर से बाहर निकलते समय आखिरी बार नगर की ओर देखा। सैकड़ों आंखें उसे देख रही थी, कुछ घृणा से, कुछ मौन पश्चाताप में, और कुछ श्रद्धा से। उसने चला गया जहाँ झील के पास एक वट वृक्ष था। उसी के नीचे बैठ गया, आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो गए। उधर सुजाता सो न सकी। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, पर अगली सुबह नगर चौराहे पर गई और चीख चीख कर सच बोल दिया, मैंने झूठ बोला था। राजा और उसके दरबारियों ने मुझे मजबूर किया। सत्यव्रत निर्दोष है। मुझे अपनी बेटी जैसा माना। भीड़ स्तब्ध थी। राजा क्रोधित हुआ और जनता विद्रोह की मूड में थी। नगर में गुस्सा फैल गया। उज्ज्वल ने सबसे पहले आवाज उठाई। हम सबने आंख मूंद ली थी। अब हमें सत्यव्रत को वापस लाना होगा। लोगों का जत्था जंगल की ओर चल पड़ा। जब पास पहुंचा, सत्यव्रत ध्यान बन गए। मुझने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सत्यव्रत ने आंखें खोली। उनका चेहरा शांत था, मानो कुछ हुआ ही ना। सत्य से डरे नहीं, उसका साथ दो, तो नगर नहीं, जीवन बदल जाएगा। झील के किनारे की हवा अब पहले जैसी नहीं थी। वह शुद्ध थी, शांत थी, जैसे कोई नई सुबह हो। लोग सत्यव्रत के चरणों में बैठ गए। सत्यव्रत ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने केवल एक बात कही, अब यह समय पछताने का नहीं, सुधार का है। धोखे का उत्तर बदले से नहीं, समझ से दो। सच्ची क्रांति भीतर से शुरू होती है। नगर लौटकर लोगों ने एक निर्णय लिया, राजा से उत्तर मांगना होगा। अब उज्ज्वल केवल बालक नहीं था, वह लोगों का प्रतिनिधि बन चुका था। उसके साथ व्यापारी, वृद्ध, महिलाएं, युवा सभी थे। राजा को एक जनसभा का आमंत्रण भेजा गया। राजन, आप पर सार्वजनिक विश्वास टूट चुका है। आपको सभा में आकर उत्तर देना होगा। राजा विलोचन आग बबूला था। मंत्रियों ने डरते हुए कहा, अब जनता बदल गई है। सत्यव्रत ने केवल विचार नहीं, दिलों को भी छू लिया है। भयपाल ने सलाह दी, राजन, आप सभा में जाकर गलती मान लें,
तभी गुस्सा शांत हो सकता Audio है। Jungle. विलोचन गुस्से में चिल्लाया, राजा गलती नहीं मानते, मैं उनकी तरह भिक्षुक नहीं। नगर के मुख्य चौक पर सैकड़ों लोग जमा हुए। मंच Audio पर Jungle. केवल एक कुर्सी खाली थी जिसे राजा के लिए रखा गया था, पर राजा नहीं आया। तब उज्ज्वल मंच पर चढ़ा और बोला, जिस राजा को अपनी प्रजा से डर हो वह राजा नहीं, सत्ता लोलुप है। हम आज से यह घोषणा करते हैं, राजा विलोचन अब हमारे मन का राजा नहीं है। सभा में शंखनाद हुआ। Audio Jungle. तभी कुछ लोग आए, उनके साथ झील से लौटते सत्यव्रत भी थे। भीड़ ने श्रद्धा से मार्ग बना दिया। सत्यव्रत मंच पर नहीं चढ़े, बल्कि Audio चबूतरे Jungle. पर ही बैठे और बोले, राज्य का नेतृत्व कभी पद से नहीं होता, सेवा से होता है। यदि कोई राजा प्रजा के प्रश्नों का उत्तर न दे सके Audio तो उसे Jungle. फिर से जनता का सेवक बनना चाहिए। उधर महल में विलोचन ने सैनिकों को भेजा, सभा में जाओ, सत्यव्रत को बंदी बना लो। अब बहुत हो Audio गया। Jungle. पर सैनिक अब केवल आदेश नहीं मानते थे, वे अब सोचते थे। भयपाल ने गुप्त रूप से आदेशों को रोक दिया। वह स्वयं नगर चौक पहुंचा और राजा के विरोध में खड़ा हो गया। राजा विलोचन अब इस राज्य के योग्य नहीं। मैं भयपाल, राज्य की सुरक्षा का प्रमुख, आज से जनता का पक्ष लूंगा। महल के द्वार अब बंद नहीं रहे। लोगों का एक समूह महल पहुंचा। विलोचन भागा, पर उसे उसी दरबार में रोका गया जहां वह सत्यव्रत को अपमानित करता था। कोई हाथ नहीं उठाया, किसी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। केवल एक वृद्ध ने कहा, हम तुम्हें वही दंड देंगे जो तुमने सत्यव्रत को दिया, नगर से निष्कासन। और विलोचन को नगर से बाहर निकाल दिया गया। लोग सत्यव्रत के पास लौटे और बोले, आप ही हमारे नायक हैं, Audio आप Jungle. ही नगर का संचालन करें। पर सत्यव्रत मुस्कुराए और बोले, राज्य संचालन मेरे लिए नहीं, मैं केवल दिशा दिखाता हूं। राज्य का नेतृत्व Audio वही Jungle. करे जो निडर, निष्पक्ष और सबसे पहले प्रश्न पूछने वाला हो। लोगों ने एक मत से उज्ज्वल को नगर सभा का अगुआ चुना, एक बालक जो Audio सीखते Jungle. सीखते सिखाने लगा था। अवंतीपुर अब पहले जैसा नगर नहीं रहा। यह नगर अब खुले प्रश्नों का, सेवा की भावना का, सत्य के सम्मान का नगर बन Audio गया। Jungle. न कोई राजा, न कोई सिंहासन, बल्कि एक सह समाज जहां सब एक दूसरे को सुनते थे। कुछ माह बाद सत्यव्रत ने नगर छोड़ दिया। Audio लोगों Jungle. ने रोते हुए पूछा, आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जहां दीपक जल गया हो वहां दिया रखने वाले को रुकना नहीं चाहिए। Audio Jungle. मैं अब उस गांव की ओर जा रहा हूं जहां अभी अंधेरा है। और वह चले गए, कभी न लौटने के लिए। पर उनकी बातों की गूंज अवंतीपुर की हवा में आज भी गूंजती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट Audio करें Jungle. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।